स्फेयर का हम लोग सब चीज़ देख चुके थे फाइनली। अब हम लोग अपन कंपोजिट स्फेयर देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कंपोजिट वाल देखे थे, कंपोजिट सिलेंडर के केस में देखे थे, वैसे ही स्फेयर में भी है। मल्टीपल सिलेंडर्स, मल्टीपल स्फेयर्स सीरीज कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर टी एच इक्विवेलेंट हो जाएगा R2 माइनस R1 4 पाई KR1 R2, ठीक है। एनर्जी बैलेंस भी लगा लेंगे, क्यू डॉट बराबर Q1, क्यू डॉट वन बराबर क्यू डॉट टू, और यहाँ से इंटरमीडिएट टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो वो भी निकल सकता है। ये केस जैसे कि यहाँ पे एक स्टीम रखा हुआ है, ठीक है। ये स्टीम का फ्लो एम्बिएंट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर TH, इस वॉल का टेम्परेचर, ये हॉलो नहीं है, इसमें मटेरियल फील्ड है, ठीक है। ये स्टीम से ये इनर सरफेस वॉल के इस सरफेस को जो हीट मिल रहा है वो वाया कन्वेक्शन मिल रहा है, फिर इससे इसको हीट जो मिल रहा है वो वाया कंडक्शन, फिर कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन। तो वही थर्मल सर्किट हमने बनाया, RTHH, RTH1, RTH2, RTHA। अब RTH इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या होगा, सबका समेशन कर देंगे, और Q डॉट क्या हो जाएगा, TH माइनस TA बाई RTH इक्विवेलेंट। एनर्जी बैलेंस भी लगाएंगे हम लोग, Q डॉट बराबर Q1 बाई Q1 बराबर Q2। एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल है कि भाई TH माइनस का TA बाई RTH इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू TH माइनस का T1 बाई RTHH इज इक्वल्स टू T1 माइनस का T2 बाई RTH1 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T3 बाई RTH2, T3 माइनस TA बाई RTH। यहाँ से अपन किसी भी मिड का टेम्परेचर, कहीं इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछेगा तो वो हम लोग बता सकते हैं। RTH वगैरह निकालना तो हम लोग जानते ही हैं, स्फेयर के केस में R2 माइनस। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/HA, ए क्या लेंगे, 4πr², ठीक है। अब यहाँ पर भी इक्विवेलेंट एरिया आता है, इक्विवेलेंट एरिया का फंडा। एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है। इसको हम प्लेन वॉल की तरह से देखना चाहते हैं। इसका इनर टेम्परेचर T1, आउटर टेम्परेचर T2, ठीक है। अब क्या है कि हम एरिया इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि ये इसका क्या एरिया इक्विवेलेंट होगा कि ये प्लेन वॉल में कन्वर्ट हो जाए और उतना ही हीट ट्रांसफ़र हो जितना यहाँ T1 T2 में हो रहा है, और उतना ही गैप हो R2 माइनस R1, ठीक है। तो अपन वही देख रहे हैं, Q डॉट हॉलो स्फेयर इज इक्वल टू Q डॉट प्लेन वॉल। तो यहाँ से हो जाएगा T1 माइनस T2, R2 माइनस R1। ये हॉलो स्फेयर में क्या हो जाएगा, डेल्टा T बाई R, डेल्टा T बाई R इज इक्वल टू Q, T1 माइनस T2 बाई R2 में। और यहाँ प्लेन वॉल के केस में डेल्टा बाई KA करके निकाल लेंगे, दो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। ये हो जाएगा A, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे। A इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो करके A इक्विवेलेंट 4πr1 R2 आएगा। A1 क्या था, 4πr1², A2 क्या था, 4πr2²। A1 A2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16π² R1² R2², इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4πr1 R2 आ जाएगा। ये A इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो डेट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 A2। सिलेंडर के केस में क्या होता था, लॉगरिथमिक मीन एरिया आता था ना। ठीक, अब यहाँ पे भी वेरिएबल, तो कभी कभार अगर ये यूज़ में आता है कि एरिया इक्विवेलेंट, अगर हम हॉलो स्फेयर को एज अ प्लेन वॉल की तरह से ट्रीट करना चाहते तो डेल्टा के जगह बस R2 माइनस R1 रखेंगे, एरिया इक्विवेलेंट की जगह रूट अंडर A1 A2 रखेंगे। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, अगेन वही चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ों को डिस्कस करना टाइम वेस्ट है। लीनियर के केस में देखो, लीनियर के केस में सिंपली जैसे नॉर्मल के लिए निकालते हैं, बस यहाँ K के जगह KM रख देंगे। अब KM क्या होता है, K0 इंटू 1 प्लस बीटा TM। TM क्या होता है, T1 प्लस T2/2। नॉन लीनियर के लिए पूरा इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन DQ बराबर माइनस KA DT/dr,
क्यू डॉट इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई r² dt। तो क्यू डॉट इंटू डी आर बाई आर स्क्वायर R1 से R2 माइनस 4 पाई के डी टी। यहाँ से कन्वर्ट करके के एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया रहेगा, जिसका भी फंक्शन हो, लीनियर हो पैराबोलिक हो, यहाँ रख देंगे। लीनियर का तो कोई चिंता ही नहीं है, लीनियर का तो निकल जाएगा, पैराबोलिक वगैरह मत करो। अब आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सिलेंडर में इंटरनल हीट जनरेशन पढ़े, सॉलिड सिलेंडर विथ इंटरनल, अब सॉलिड स्फीयर विथ इंटरनल हीट जनरेशन पढ़ने का बारी आ गया। ठीक है, विथ दो केसेस आएंगे इसमें, एक यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन का केस आएगा। अभी हम लोग यूनिफॉर्म लेकर चलते हैं। ठीक है, एजम्पशंस कुछ ले लेते हैं, होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपी, सेम चीज़ है वही, यहाँ पे भी वही, वहाँ पे भी जो सिलेंडर के में किए थे, जैसे प्लेन वॉल के केस में किए थे, सब जगह सेम ही है, बस इक्वेशंस अलग अलग आएगा। वन डायरेक्शन रेडियल फ्लो मान रहे हैं, स्टेडी स्टेट मान रहे हैं, यूनिफॉर्म इंटर, तो यहाँ पर क्या होगा, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्यू डॉट जी बाई के को उधर शिफ्ट कर देंगे, R² को उधर शिफ्ट कर देंगे, स्टेडी स्टेट है तो डेल टी बाई डेल्टा वाला ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R² डी टी बाई डी आर माइनस क्यू डॉट जी के, और डी टी बाई डी आर का वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है तो इसमें, अच्छा फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा वेरिएशन। अब यहाँ C1 C2 निकालना एक चैलेंज है। सिमेट्रिसिटी से हमको ये पता चल रहा है कि R इज इक्वल टू 0 पर मेरा डी टी बाई डी आर 0 होगा। ठीक है, और एट R इज इक्वल टू R पे मेरा टेम्परेचर TW है, ये हमको दिया रहेगा। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हो जाते हैं ड्यू टू सिमेट्री, R इज इक्वल टू 0 पे टी टी बाई डी आर 0 और R इज इक्वल टू R पे T बराबर TW। इसको पुट कर देंगे हम लोग अपने इक्वेशंस में। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से क्या आएगा, R इज इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे डी टी बाई डी आर 0, C1 0 आ जाएगा। सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो C2 आ जाएगा, C2 TW प्लस क्यू डॉट जी बाई 6K, यहाँ 6K का फैक्टर आ रहा है, वहाँ 4K का आता था R²। यहाँ भी पैराबोलिक वेरिएशन ही आएगा, TR इज इक्वल टू TW बाई क्यू डॉट जी बाई 6K R² माइनस स्मॉल R², वहाँ 4K आता था, यहाँ 6K आ रहा है। R इज इक्वल टू 0 पे T मैक्स होगा, मतलब अब फिर वही चीज़ कि इसको हम लोग पानी में डुबा दिए और हमको बताना है कि इसका आउटर सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा। अगर वाटर का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, एम्बिएंट का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, तो इसके आउटर सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा। तो अपन एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, जो भी अंदर हीट जनरेशन हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू डिसिपेट हो जाएगा। तो क्यू डॉट जी वॉल्यूम हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम है, इंटू 4/3 पाई R क्यूब कर देंगे, H A डेल्टा T, H इंटू 4 पाई R² इंटू TW माइनस T इन्फिनिटी। TW क्या है, इसका आउटसाइड का टेम्परेचर, और T इन्फिनिटी क्या है, एम्बिएंट का टेम्परेचर। यहाँ से बड़े आसानी से हमें TW पता लग जाएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन दिया, नॉन यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन का केस हम लोग देख लेंगे। क्यू डॉट जी को जो फंक्शन दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन करके। अब देखो इसमें याद क्या क्या रखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखो ये चीज़ें हैं जो हमको सिलेंडर और स्फीयर दोनों में याद रखना है, सब चीज़ याद रखने का आवश्यकता नहीं है। ये सिलेंडर का वेरिएशन था जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में। ठीक है, और अगर के कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, ये स्फीयर का था। ये मेन है टेम्परेचर का वेरिएशन, ईजी है याद रखना, TR T1 ln R ln R1 T2 माइनस T1 ln R2 माइनस ln R1। ये लॉगरिथमिक वेरिएशन आता है, यहाँ हाइपरबोलिक आता है, TR माइनस T1 बाई T2 माइनस T1 बाई 1/R माइनस 1, TR 1/R, T1 1/R1, T2 1/R2, T1 1/R1, TR ln R, T1 ln R1, T2 ln R2, T1 ln R1।
यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस जो है सिलेंडर के केस में ln R2/R1/2 आता है। इस केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है वो R2-R1/4πR1R2 आता है। इक्विवेलेंट एरिया जो आता है वो इस केस में आता है A2-A1 डिवाइडेड बाय ln A2/A1। इस केस में आएगा एरिया इक्विवेलेंट √A1/A2। यहाँ पर जो टेम्परेचर अगर इंटरनल हीट जनरेशन है, यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन है, तो टेम्परेचर जो है R के साथ कुछ इस तरह से वैरी करेगा। 4K का यहाँ फैक्टर आएगा, यहाँ 6K का फैक्टर आएगा।